दोस्तों, इस शोर में तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हुकूमत हिरासा नज़रों के साथ सटपटाती नजर आ रही है। इमरान खान मुसलसल और तसलसल से एक ही बात किए जा रहे हैं कि इनके साथ जुल्म हो गया। जो मनाज़र हैं वो तो किसी हॉरर फिल्म का रूप धार रहे हैं। मुल्क की इकोनॉमी बदसूर ढलवान पर लटकती नजर आ रही है। ऐसा लगता है किसी को मुल्क की फिक्र नहीं, सब अपना अपना चूरन बेच रहे हैं। इमरान के दौर में 9 मार्च 2002 को डगमगाती मईशत को कोई सहारा नहीं मिल रहा था। फिर जो तवक्कुआत थीं पूरी नहीं हो रही थीं। इस साल के अवाइल तक जब इमरान खान वज़ारत उज़्मा का ओहदा जलीला पर फाइज थे, यही समझ आ रहा था कि कौम गलत पॉलिसियों और ना तजुर्बाकारी की सज़ा भुगत रही है। इमरान खुद भी अपनी बहुत सी गलतियों का एतराफ़ करते जा रहे थे। महंगाई और बेरोज़गारी के साथ करप्शन का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। पहली बात समझने की यह है कि इस वक्त की हुकूमत और 9 मार्च से पहले की हिज़्ब इख्तिलाफ इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कह रही थी, इनकी पोजीशन को चैलेंज कर रही थी। इसका मतलब सीधा साधा ये था कि 2018 के इंतखाबात फेयर और फ्री नहीं थे। एक अमूमी तासुर ये भी था कि इस इलेक्शन में गड़बड़ ज़रूर हुई थी और इसका मकसद ये था कि इस बार इमरान खान को ट्राई किया जाए। इस वक्त की हिज़्ब इख्तिलाफ जो आज हुकूमत में है, जाहिर है कि इस इलेक्शन को सिलेक्शन बता रही थी। अगर इमरान खान इनके ख्याल में डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर थे तो फिर इतनी जमातों की लोगत के मुताबिक शहबाज शरीफ भी डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हुए। यह सिर्फ एक सियासी इस्तदलाल की बात है। दूसरी तरफ इमरान खान के रवैये को देखें कि वो खुद अपने ऑफिस, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर के ऑफिस को एक ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता। इमरान खान खुद अंदाज़ा करें कि वो अपनी बात में कितने फेयर हैं। आप अपनी तमाम बातों को मनवाने की कोशिश को आम लोगों के सामने जहाद के तौर पर पेश करें तो ये बिल्कुल गैर मुनसिफाना बात है। इसका मतलब यही है कि इमरान खान की यही ख्वाहिश और कोशिश है कि वो जो कुछ कर रहे हैं और कह रहे हैं वो दुरुस्त है। वो जो कहते जाएं वो तस्लीम किया जाता रहे, ख्वाह इससे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ही क्यों ना होती हो। तो ज़रा पीछे मुड़कर देखें, पीडीएम की क़यादत और पीपल्स पार्टी ने इस दश्त में बहुत सी सोबतें बर्दाश्त की, बड़ा मुश्किल वक्त देखा, लेकिन कोई भी इदारों के खिलाफ इस हद तक नहीं गया जिसका मुजाहरा वो कर रहे हैं। इसका मतलब तो सीधा साधा यह है कि इमरान खान कह रहे हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं इसे मनोवन तस्लीम कर लिया जाए। वो अपनी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। वो अपने बयानियों पर खड़े सवालात का जवाब देने की जहमत नहीं कर रहे, हत्ता कि वो अपनी 4 साल कारकर्दगी के तज़किरे पर भी रद्दमल देने का तकल्लुफ़ नहीं कर रहे। इनकी मंतक देखें, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि आप आएँ और इलेक्शन करवा दें। अब कोई इनसे पूछे कि इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ये बता चुका है कि अभी हम 7 माह तक इंतखाबात के इनेकाद का एहतमाम नहीं कर सकते। अब सूरत हाल ये है कि ये मुतालबा पीटीआई कर रही है, बाकी तमाम जमातें इससे मुतफिक नहीं। इसमें सिंध में मकबूल जमात पीपल्स पार्टी, पंजाब में बार बार बर्तरी लेने वाले मुस्लिम लीग नून, मजहबी जमातें, तमाम इलाका जमातें शामिल हैं। वह इस मुतालबे के दूसरी तरफ खड़ी हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान के बयानी को ख्वाह वो सच्चा है या झूठा, इसे खुद इमरान खान की तवक्कुआत से भी ज़्यादा मकबूलियत मिल रही है। वो समझते हैं कि अगर हुकूमत में आकर इलेक्शन करवाने का फौरी ऐलान कर देती है तो इस जज्बाती कैफियत का इन्हें इंतखाब में फ़ायदा मिल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि वो ये मुतालबा ना हुकूमत से कर रहे हैं, ना पार्लियामेंट से कर रहे हैं, बल्कि वो ये मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, जबकि वो ये देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ना इनके मुतालबे के हवाले से हुकूमत पर दबाव डाल रही है और यह भी कि इनकी बात पर संजीदगी से कोई रद्दमल देने के बजाय खुद को सियासत से बिल्कुल अलग थलग रखना चाहती है, तो वो रद्दमल के तौर पर इदारों पर दबाव बढ़ाते हैं। ऐसे सूरत हाल में झुंझलाहट और मायूसी में वो कुछ कह जाते हैं जो इन्हें नहीं कहना चाहिए। वो जलसों के जरिए दबाव डाल रहे हैं कि वो इनकी बात सुने और इलेक्शन के इनेकाद में अपना किरदार अदा करें। लेकिन लग यही रहा है कि जूं 20 मई की डेडलाइन करीब आ रही थी, इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। इनकी ज़ुबान में तलखी और लहजे में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी और वो बाज़ बातें खुलकर कह रहे थे। अपनी बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन को छुपा नहीं पा रहे और साफ दिखाई दे रहा है कि वो टकराव की जानब जा रहे हैं। शायद इन्हें ये परवाह नहीं है कि इसके क्या नताइज हो सकते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि जब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो ये बेकाबू हो सकता है। इस वक्त बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हटने पर आमादा नहीं है। एक्स सर्विस मैन यानी कि साबिका फौजियों ने भी इमरान खान का साथ देने का फैसला कर लिया है, जिसको लेकर इम्पोर्टेड हुकूमत के होश उड़ चुके हैं। अब हमसा शहबाज ने आर्मी चीफ से कहा है कि वो इस बात का नोटिस लें, क्योंकि लॉन्ग मार्च में फौजियों के ख़ानदान शामिल हो रहे हैं। ये एक संगीन बात है और इदारे को इसका नोटिस लेना चाहिए। दोस्तों, सोचना चाहिए कि हासिल सर्विस फौजी तो मुलाजिम हैं, मगर रिटायर्ड फौजियों को किसी भी सूरत नहीं रोका जा सकता।
दोस्तों इम्पोर्टेड ने कहा है कि साबिका हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालियापन पर लाखड़ा किया। इससे भी मुश्किल बात यह है कि एक्स सर्विसमैन जो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं और इम्पोर्टेड की हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं, फौज की जन्म से हिदायत भी दी गई, मगर अब कहा जा रहा है कि वो लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत का कहना है कि एक्स सर्विसमैन को रोका जाए, लॉन्ग मार्च में मसला हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि एक्स सर्विसमैन अपनी आज़ादाना राय नहीं रखे, वो किसी का साथ नहीं दे सकते। तो ऐसी बात नहीं है कि इम्पोर्टेड हुकूमत फंस गई, इसलिए इम्पोर्टेड हुकूमत बार बार फौज से मदद मांग रही है। फौज ने भी कह दिया है कि मुल्क के सियासी मामलात के अंदर फौज को घसीटा ना जाए। पाक फौज के जवान कैप्टन अब्दुल्ला जफर के वालिद ने कहा कि मैं शहीद का वालिद हूँ और पूरे पाकिस्तान से कहता हूँ कि पाकिस्तान का सोचें। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर अपना बेटा कुर्बान करने पर फख्र करता हूँ। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में फौज को जिस तनकीद का निशाना बनाया जा रहा, इससे शोहदा के घर वालों की दिल आज़ारी होती है। जब फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि हमने कितने लाड प्यार से पाला होता है, और जब इन पर तनकीद होती है तो दिल दुखता है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान यानी कि कौमी मुफाद को देखें। दोस्तों मौजूदा सूरत हाल में इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई बात नहीं मान रहा। सऊदी अरब ने अपने $3 अरब वापस मांग लिए। यूएई के फरमारवा की मौत के बाद मुश्किल हालात हैं कि वहाँ से कुछ मिले। IMF भी कुछ लिए बगैर देने को तैयार नहीं। चीन ने भी अभी तक हाथ उठा दिया है। पाकिस्तान के लिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत कोई पॉजिटिव खबरें नहीं मिल रही। अब इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए सबसे बेहतर है कि पाकिस्तान के लिए सख्त तरीन फैसले करे और फैसले करके हुकूमत छोड़ दे। दोस्तों कप्तान ने पहली लॉन्ग मार्च की कॉल देने का ऐलान कर दिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत जो महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च यानी कि महंगाई मार्च कर रहे थे, इस वक्त इन्हें नहीं मालूम था कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। दोस्तों दूसरी तरफ हमजा शहबाज ने कहा कि आर्मी चीफ नोटिस लें कि फौजियों के खानदानों को लॉन्ग मार्च में शामिल होने से रोका जाए। लाजमी बात है कि लॉन्ग मार्च में फौजी शामिल जरूर होंगे तो फौजियों की हमदर्दियां भी इनके साथ ही होंगी। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह फौज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से निपटने की कोशिश कर रही है और मुल्क की सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के वो किसी भी वक्त बड़े फैसले कर सकती है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान यानी कि कौमी मुफाद को देखें। दोस्तों मौजूदा सूरत-ए-हाल में इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई बात नहीं मान रहा। सऊदी अरब ने अपने $3 अरब वापस मांग लिए। यूएई के फरमारवा की मौत के बाद मुश्किल हालात हैं कि वहाँ से कुछ मिले। IMF भी कुछ लिए बगैर देने को तैयार नहीं। चीन ने भी अभी तक हाथ उठा दिया है। पाकिस्तान के लिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत कोई पॉजिटिव खबरें नहीं मिल रही। अब इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए सबसे बेहतर है कि पाकिस्तान के लिए सख्त तरीन फैसले करे और फैसले करके हुकूमत छोड़ दे। दोस्तों कप्तान ने पहली लॉन्ग मार्च की कॉल देने का ऐलान कर दिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत जो महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च यानी कि महंगाई मार्च कर रहे थे, इस वक्त इन्हें नहीं मालूम था कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। दोस्तों दूसरी तरफ हमजा शहबाज ने कहा कि आर्मी चीफ नोटिस लें कि फौजियों के खानदानों को लॉन्ग मार्च में शामिल होने से रोका जाए। लाजमी बात है कि लॉन्ग मार्च में फौजी शामिल जरूर होंगे तो फौजियों की हमदर्दियां भी इनके साथ ही होंगी। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह फौज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से निपटने की कोशिश कर रही है और मुल्क की सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के वो किसी भी वक्त बड़े फैसले कर सकती है।